नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत पहले कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए थे और कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से बेटा क्लास रुक चुकी थी, बट छोटी छोटी क्लासें जैसे शॉर्ट वीडियो की तरह से बन रही थी। आज हम लोग डेली पढ़ेंगे। आज का सेशन बेटा आंगिक प्रश्न का है। फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे। हम लोग बेटा बुक का यूज कर रहे हैं कुमार मित्तल, और कुमार मित्तल में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और आज संडे भी है और 2023 का लास्ट दिन भी है। इसके बाद 2024 में चले जाएंगे हम लोग। चलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रो कूलाम के आवेश को वायु में रखा है। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, परिणामी विभव की गणना करना है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों चालू कर रहे हैं और बाकी दो चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लग चुके थे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया एंड और वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये भी हो चुका है। आज हम लोग वैद्युत विभव के कुछ अंकित प्रश्न पढ़ेंगे और फिर नए साल में फिर नया धमाका होने वाला है। चलिए बच्चों, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। समबाहु का मतलब ये होता है, सभी लोग देखेगा, समबाहु का मतलब ये होता है कि एक समकोण जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, उसे समबाहु कहते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। ठीक है। समबाहु का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। परिकेंद्र बोला, क्या बोला? परिकेंद्र मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो परिकेंद्र है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो 18 सेंटीमीटर है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। अब बोल रहे प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने पर बेटा 250 माइक्रो है, यानी कि 250 माइक्रो कूलम। ये भी भैया कितना है? 250 माइक्रो कूलम, और ये भी कितना है? 250 माइक्रो कूलम। ठीक है। अब हमें वैद्युत विभव निकालना। बेटा क्वेश्चन तो हम बोलेंगे बट आंसर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो हमारा जो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा और जिससे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन हम बोल देंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा और सवाल को लगाते जाइएगा। जैसे देखिए, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ये है, तो हम टोटल अगर वैद्युत विभव निकालेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस कितना? V3। ठीक है। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस भी इक्वल है और चार्ज भी मेरा इक्वल है, तो अगर 3 पॉइंट्स पे निकालना है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करके तो V लिखने क्या दिक्कत है। ठीक। और किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q बटे क्या होगा? R होगा। Q बटे क्या होगा? R होगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है, सभी लोग बताइए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 गुणे 10 की पावर 9। बेटा तेजी बोला करिए ताकि सुनाई दे। यानी कि 9 गुणे 10 की पावर कितना? 9। बेटा आवेश कितना है? 250 माइक्रो कूलम, तो यानी कि 250 गुणे 10 की पावर -6। आर की वैल्यू बेटा कितनी है? 18 सेंटीमीटर। भैया 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। अगर एक म्यूसी पूछा जाए, एक माइक्रो कूलम पूछा जाए, तो आप बताएंगे 10 की पावर -6 मीटर। और हमेशा क्वेश्चन एक राशि में लगाइएगा बच्चों। ठीक है। तो 18 गुणे 10 की पावर कितना होगा? -2। देखो भैया, सवाल लगाने का सबसे आसान तरीका 2 पावर 2 पावर। ठीक। अब देखिए, 9 एकम 9, 9 दूना कितना? 18। ठीक है। जरा जोड़ घटा लीजिए। यहाँ पे बची 4 पावर, 1 जीरो यहाँ पे है, 9 जीरो यहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है 3 गुणे लिख लीजिए, पहले डिजिट लिखिए, 3 गुणे 25 गुणे 9 एक कितना? 10, यानी पावर 10 हो गई। और यहाँ पे बचा 10 की पावर -4 और बटे कितना लिखा है? 2। ठीक है बच्चों। अब देखो 9 में से 4 को घटाओ, कितना बचेगा? 5। तो 3 गुणे कितना? 25 और गुणे 10 की पावर 5 और बटे कितना? 2। अब दिक्कत हो रही है, अगर 3 से 2 नहीं कट रहा, 25 से 2 नहीं कट रहा, तो ऐसा करिएगा 3 गुणे 25 गुणे 1 10 बाहर खींच लीजिए
और 10 की पावर कितना बचेगा 4 और बटे कितना बेटा 2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, ठीक है 25 पच्चे 125 होता है, यानी 3 गुणे 125 गुणे 10 की पावर कितना बेटा 4। अब इसका गुणा कराइएगा, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 6 एक 7, 3 एकम 3, यानी 375 गुणे 10 की पावर 4। और विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों वोल्ट। क्या होता है विभव मात्रक वोल्ट। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन 6 गुणे 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। भैया अब की बार का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस है और बेटा पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन धमाकेदार वाले पढ़ेंगे धीरे धीरे, बट सबसे पहले अभी थोड़ा सा सिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को आ जाए। चलिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला देखिए, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे क्या बेटा R स्क्वायर। Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर नहीं बेटा R होता गाली, ठीक है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे Q1 Q2 बटे कितना है R, और हमने बोला यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 तो बेटा 238 यूरेनियम 238, वैसे 92 यूरेनियम 238 होता है, परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार कितना होता है 238। और कह रहा 2 प्रोटॉन, तो सबसे पहले हमें दूरी निकाल लेना है, आवेश निकाल लेना है। इसका मान तो हम जानते हैं प्रोटॉन पर आवेश जो होगा वो होगा सेम, क्योंकि दोनों सेम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और आवेश का मात्रा क्या होता है बच्चों कूलम। क्या होता है कूलम। और डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई है बताइए जरा, डिस्टेंस कितनी है क्वेश्चन में देखिए। डिस्टेंस 6 गुणे 10 की पावर -15 कितना है 6 गुणे 10 की पावर -15 मीटर है। तो भैया आपकी बार हमें माइक्रो कूलम वगैरह नहीं दिया गया, ना तो सेंटीमीटर में दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों इत्मीनान से कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चंस को धीरे धीरे आराम से समझते जाइए और कॉपी पे नोट करते जाइए। और कहीं पे अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों इसका मान कितना है 9 गुणे 10 की पावर कितना 9। Q1 का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और बेटा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम हो रही है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और R स्क्वायर नहीं है, ध्यान दीजिएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी पावर बेटा कितनी 15 है क्या चलिए 15 है। तो सबसे पहले हमने बताया था जब आप आंतरिक प्रश्न करें और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस लगाते हैं तो सबसे पहले दिक्कत देता है दशमलव। तो दशमलव को सबसे पहले हटा लीजिए, 1 पॉइंट्स यहाँ से 20 कम कर दीजिए, तो यानी कि 9 गुणे 10 की पावर कितना होगा 7। अब बचा ये 16 गुणे 16, यहाँ पे कितना बेटा 19, यहाँ पे कितना 19, तो 10 की पावर कितना हो गया 38। इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर कितना हो गया 15 और बटे कितना हुआ 6। देखिए ये वाली प्लस प्लस वाली जुड़ जाएगा, तो भैया 9 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 10 की पावर 15 7 कितना बेटा 22 और 10 की पावर माइनस कितना 38 और बटे कितना 6। ठीक है देखो कितना आसान लग रहा है बिल्कुल। अगर आप दशमलव ना हटाते, इसका मल्टीप्लाई वगैरह करने लगते तो शायद हो सकता आप कर भी ना पाते। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता थोड़ा सा कठिन हो जाता। 38 में से बेटा 22 को घटाइए, पहले काट लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 8 त्रिक कितना बेटा 24 गुणे कितना 16। बेटा 38 में से 22 को घटाइए कितना आएगा, 38 में से 22 को घटाएंगे 6 कितना आएगा 16, 10 की पावर माइनस कितना 16। और बच्चों ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक क्या होता है जूल। और आप लोग ये गुणा करके आंसर निकाल लीजिएगा। नोट करें सभी बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन, चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन तीसरा, सभी बच्चे तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे।
दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 की पावर -5 कूलम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है तो इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। कितनी होगी ये बताना। सबसे पहले आवेश, बेटा क्या दिया है इसमें? आवेश। आवेश का मान कितना दिया गया है? 2 गुणे 10 की पावर -5। अब आवेश का मात्रा क्या होता है बच्चों? कूलम। इसके बाद इसमें दूरी, डिस्टेंस कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। कितना दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, 10 गुणे 10 की पावर माइनस कितना? 2 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चाहे वृद्धि हो चाहे वैद्युत स्थित ऊर्जा हो, निकालना तो हमें क्या है? वैद्युत स्थित ऊर्जा। तो बेटा U बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 Q2 बटे कितना? R²। बच्चों लगाना सीखो, बाकी क्वेश्चन तो हम बहुत कुछ कराने वाले हैं। तहलका तो बचेगा 2024 में, 2000 हो गया। ठीक है, ठीक बच्चों। तो देखो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R। बेटा देखो यहाँ पे गलती से क्या लिख गया है? R²। तो यहाँ पे गलती से कभी मत लिखिएगा, तो यहाँ पे R ही होना चाहिए, नहीं तो आंसर कुछ और आएगा भाई। ठीक है, चलिए इसका मान बताइए। 9 गुणे 10 की पावर कितना? 9। Q1 का मान कितना है? 2 गुणे 10 की पावर -5। 2 गुणे 10 की पावर -5 बटे कितना? R, यानी 10 गुणे 10 की पावर -2। अब चलिए, सबसे पहले हमने बताया था दशमलव को खत्म करिए, दशमलव इसमें नहीं है, तो सिंपल सी बात है 9 दूना 18 दूना कितना होता है? 36। ठीक है, यहाँ देखिए एक पावर, यहाँ एक पावर कैंसिल, लेकिन एक पावर बची है, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, जो कि इसमें जुड़ जाएगा। 10 की पावर कितना हो गया? 10, और जो कि बेटा किसमें? प्लस का। और 5 5 कितना? 10, जो कि माइनस का। प्लस माइनस से क्या हो गया? खत्म। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। नोट कर लो सभी बच्चे। अब हम लोग मचाएंगे तहलका 2024 में, क्योंकि अब वो समय आ गया है, क्योंकि बेटा 22 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम चालू होने वाला है और अब आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, कठिन से कठिन परिश्रम करना है और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बनाना है। तो आप ज्वाइन करिए एक्सपर्ट क्लास, आराम से पढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन हो चुका है, यानी क्वेश्चनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आप लोग भी आराम से नोट करते जाएं, सवाल को समझते जाएं और बोर्ड की तैयारी करते जाएं, क्योंकि अब हर चीज का सामना करना है। सबसे पहले सर्दियों का सामना, दूसरा बोर्ड का प्रेशर, तीसरा स्कूल का प्रेशर, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिकल भी होने वाला है। बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चनों की संख्या क्या हो गई? 4। चौथा क्वेश्चन बेटा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है, ज्यादातर पूछा जाता है, और हम लोग कौन सी बुक का यूज कर रहे हैं? कुमार मित्तल। चलिए, एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा क्या रखा है? बिंदु आवेश -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश y में रखा है। इन दोनों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले आवेश जो दिया है, पहले सवाल को समझा करिए। अगर आप सवाल को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से लगा पाएंगे? देखिए, एक दिया है 9 माइक्रो कूलम, एक दिया है -2 माइक्रो कूलम, और बोला भैया इन दोनों की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है, मीटर। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, 5 मीटर है, लेकिन भैया इससे कोई लेना देना नहीं, इसने और कह दिया यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, यानी P है। यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 3 है। हमें इस पर निकालना वैद्युत विभव। जब दूरी हमारी 3 है तो इसका क्या मतलब है? यानी इसका मिसयूज है, कोई यूज नहीं है। पॉइंट्स कितने बेटा? 1 2। तो सिंपल सी बात है, V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। भैया फार्मूला लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 बटे कितना? R, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q2 बटे R। हम कहोगे सर जी ये बताओ, अब तक आप ये ज्ञान दे रहे थे
कि जिसने पॉइंट पर निकालना हो उसी का गुणा करा दो। बिटवा थोड़ा ये देख लो ध्यान से, आवेश यहाँ पे अलग अलग है, आवेश तो एक जैसा है नहीं। अगर आवेश अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, अगर ये सेम होता तो दो का गुणा करा के काम तमाम कर देते। चलिए इसका मान सबसे पहले बता दीजिए, दोनों में कॉमन है कि हम बाहर निकाल लेते हैं। 9 गुणे 10 की पावर कितना? 9। बेटा ये क्या लिखा है? Q1। Q1 का मान कितना है? 9 गुणे 10 की पावर -6। अभी बता के आए हैं भैया माइक्रो लगा है, और जहाँ माइक्रो होगा वहाँ 10 की पावर -6 होना चाहिए। और यहाँ क्या लिखा? माइनस, तो माइनस लगा दोगे 10 की पावर माइनस कितना? 6 बटे कितना? 3। हमें पावर से कोई मतलब नहीं। 9 गुणे 10 की पावर -6, 2 गुणे 10 की पावर -6। अगर मान लो आपके पास 9 गुणे 10 की पावर -6 हो और 2 गुणे 10 की पावर -6 हो, घटाओगे कितना आएगा? बताओ बेटा कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 5 गुणे 10 की पावर -6 आएगा, और बटे कितना? 3। 3 एकम 3 त्रिका 9। ठीक है, कोई दिक्कत? चल कोई गलती तो नहीं हो गई बेटा? देखो 9 में से 2 घटाओगे 7 आएगा, कितना आएगा? 7। तुम लोग भी देख रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, बोल कहीं का नहीं। 9 में से 2 घटाए कितना आएगा? 7, और 7 त्रिक कितना होता है? 21, और 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -6, तो बचेगा कितना? 10 की पावर 3। अगर मान लो एक अंक पे दशमलव ठोकना तो एक जीरो बढ़ा देना यहाँ पे। और विभव को मात्रक क्या होता है? वोल्ट। आराम से निकाल लिख लो, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। क्वेश्चन संख्या हमारी 5। जैसा कि हम लोग बच्चों धीरे धीरे क्वेश्चन को लगाते हुए क्वेश्चन संख्या हो गई 5, और 5वां क्वेश्चन नोट करिए। एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु x पर विभव V बराबर 5x² - 2x प्लस कितना है? 10 वोल्ट है, जहां x मीटर में है। यदि x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताइए। तो सबसे पहले बेटा आप लिख लीजिए V बराबर जो दिया है, क्या दिया है? 5x²। फिर इसके बाद क्या दिया है? -2x + 10। देखो बच्चों, आप लोग कठिन से कठिन परिश्रम करिए, मेहनत करिए, क्योंकि वैकेंसियां देख ही रहे हो बिल्कुल आ गई हैं। और जो बच्चे उसके लिए क्या नाम है अप्लाई किए उतना मेहनत कर ही रहे हैं। आप लोग भी काम कड़ी मेहनत करो। आप लोगों के लिए भी एयरफोर्स नेवी SSR लगी हुई है जस्ट, क्योंकि इंटर बाद उसी का फॉर्म चलता है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे तो निकल जाएगी। आप नौकरी आपके हाथ में है, सिर्फ आपको मेहनत की जरूरत है। आप इंटर अच्छे से पढ़ लो, आपका एयरफोर्स नेवी आराम से निकल जाएगा। बच्चों मेरा कई बार निकल चुका है, 3-4 बार निकल चुका, बट मैं पैरों की वजह से इसमें स्पेस नहीं है, तभी मेरा हो नहीं पाता है, नहीं तो बेटा हो जाता। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने जैसे मैं कितने को का नाम एयरफोर्स बना ही दूंगा। तो बेटा मेरा वो भी एयरफोर्स का भी बैच चलता है और नेवी का भी है, और पॉलिटेक्निक का जस्ट अभी चालू होने वाला है, क्योंकि वो 17 वाइज ही चलता है, 3 महीने का कोर्स होता है। और जिन बच्चों को करना है